तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन करने वाले हैं जो भारती भवन से बुक से बता रहे हैं। ठीक है, भारती भवन के बुक से जितना भी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आप स्किप कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे बात आता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में लड़कन लोग को ज़्यादातर ये नहीं समझ में आता, यानी दूरी ऊंचाई में, कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, ये कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, ये कैसे होता है, तो इसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रेक्षक के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। प्रेक्षक क्या है? प्रेक्षक कोई आदमी है, उसके आँख से जो वस्तु को मिलाने वाली रेखा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। सपोज दैट, जैसे में देखिए, अगर मान लें यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण देखते हैं। ये कोई आदमी है और ये जो है कोई वस्तु को देखता है। मान लीजिए ये पतंग उड़ रहा है, इससे ये वस्तु को जो देख रहा है, इसके बीच की जो लंबाई है, जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। तो देखिए, ये चित्र से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा का होता है क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु जो है ऊपर हो और क्षैतिज रेखा यानी नीचे वाला कोई क्षैतिज रेखा हो, अब इससे यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उसी तरह से अवनमन कोण है। देखिए, अवनमन कोण का परिभाषा लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख के नीचे हो, यानी कि यदि कोई वस्तु जो है नीचे रखा हुआ प्रेक्षक के, मतलब कि कोई छत पे खड़ा है और नीचे कोई चीज़ देख रहा है, यानी कार वगैरह को या फुटबॉल वगैरह को, तो उसका जो कोण बनेगा, उसके बीच दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। देखिए, सिंपल समझते हैं यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति है और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और तो इसका जो कोण बनेगा ऊपर की ओर बनेगा, जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये वाला को दृष्टि रेखा बोलेंगे, इसके बीच जो कोण बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? देखिए, दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको फिगर में समझाया हुआ है कि ये वाला अवनमन कोण है और ये आपका उन्नयन कोण है। ठीक है, अब देखना है, ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि समझना है कि इस त्रिभुज को समझ लिए तो फिर आपका ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, ये जो है थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं और कोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ का लिखा हुआ साइन कॉस टैन जो भी लिखा हुआ है, इस चीज़ क्या चीज़ है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके। देखिए, इसके लिए अगर साइन है, अगर ये दोनों की बात होगा, अगर त्रिभुज में जैसे कोई भी आपका फिगर देगा, यानी कि क्वेश्चन जितना भी रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आपको बनाना रहेगा तो समझना है, जो अगर ये दोनों की बात होगा, यानी लंब और ऊंचाई, ये ऊंचाई और लंब की बात होगा, यानी कि लंब और कर्ण की बात होगा। ठीक है, या ये दोनों को बात होगा तो हमेशा का पे लेना है साइन थीटा का ही प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर कॉसेक थीटा का ही प्रयोग करना है। समझ में आया? तभी जा करके आंसर आ सकता है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब देखिए, फार्मूला भी आसान ट्रिक से आपका हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू, तब पी से किधर जा रहा है? एच की तरफ, तब पी बाई का हो गया एच, यानी लंबाई आधार हो गया, समझ, लंबाई करना हो गया। समझ में आया? उससे कॉसेक का देखिए उल्टा है, यानी एच बाई का हो जाएगा पी हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं सेक थीटा, तो सेक का क्या होता है? इस टाइप से होता है, यानी एच बाई बी हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा? बी बाई एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह से टैन का देखते हैं, तो टैन इधर से चल के आ रहा है इधर, यानी पी बाई बी हो गया, और कॉट आपका क्या हो गया? बी से पी के पास जा रहा है, बी से पी के पास जा रहा है, तो बी बाई पी हो गया। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। अगर हिंदी में इसको थोड़ा समझते हैं तो एल से समझिएगा लंब, ए से आधार और के से कर्ण समझना है। ठीक है, और के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण और ए से आधार समझना है। अब देखिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा का एरो इस टाइप से दिया हुआ, यानी लंबाई कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण बोल सकते हैं। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा लंब बटा आधार। समझ में आया? उसी तरह से कॉसेक उल्टा होगा, यानी कि आप ये तीनों फार्मूला याद कर लिए तो ये तीनों जो है कुछ भी नहीं है। साइन का लंब बाई कर्ण होगा तो कॉसेक का कर्ण बाई लंब होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है, इस चीज़ को यहाँ पे प्रयोग होगा आपका। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, ये इस बॉक्स को देखते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में जो है आपका
ये आपका बुक में भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझना है कि साइन ये निकलता कैसे मान है, तो हम आपको ये अगले वीडियो में बता चुके हैं। वो जा करके वीडियो आप देखिए ये कैसे निकला है, कैसे इसका बॉक्स जो है सब आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझाते हैं। साइन थीटा जो भी देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो सी से ये भी स्टार्ट है, सी से ये स्टार्ट है, ये है, जो स्टार्ट हो रहा है उसका मान घटेगा, यानी उसका मान क्या होगा, घटेगा। देखिए 1 से क्या हो गया 0, सिंपल है। तो सारा उस तरह समझेगा, और बाकी सबका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये एरो का निशान ये है। अब एक दूसरे के ये उल्टा होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ये चीज़ दिया हुआ है। इस टेबल को आप अच्छे तरीके से याद रखना है। कुछ फार्मूला है, देखिए tan थीटा इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया, बिल्कुल आसान है, इसको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई सा भी फिगर में इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये निकालने के लिए बोलेगा, तो पता है ना कि किस पे लेना है, साइन थीटा पर ही का प्रयोग करना है। अगर ये दिया हुआ है ये निकालना है, तो ये दोनों का बात हो रहा है, तो काची पे लेना है, कॉस थीटा पे लेना है। 3 ही चीज़ का प्रयोग करना है, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा tan। यही तीनों पर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, समझ में आया। अगर ये दोनों की बात होगा तो tan थीटा पे ही प्रयोग करना है, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है, ठीक है। रिक्त स्थान कुछ दिया हुआ है, उसको हम लोग को भरना है अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि चित्र में, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है चित्र में PQR, कहता है एक चित्र दिया हुआ है जो PQR है। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है इसलिए हम साइड दे दें, ठीक है। कहता है PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहता है QR एक क्षैतिज रेखा है, QR एक का है क्षैतिज रेखा है, और QR एक क्षैतिज रेखा है, और QR बराबर कितना दिया हुआ, 8√3 मीटर दिया हुआ है, और कोण QPR जो बीच में दिया हुआ 30 डिग्री है। तो बताना है हम लोग को कि R पर P का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी R अगर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 30 डिग्री, अब यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो 90 का बनेगा, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो ये 90 का जो बनता है समकोण त्रिभुज, तो हम लोग का बोलता है R पर बताना है P का उन्नयन कोण का होगा। तो R पर अगर होगा तो देखो पूरा कितना का होता है, 180 का होता है। अगर ये दोनों को जोड़ करके 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, 9th क्लास में पढ़े थे। तो 180 में से अगर हम लोग 90 और प्लस 30 को जोड़ करके घटा देते हैं 30 को, ठीक है। तो अगर घटाएंगे देखिए 90 और 30 कितना होगा, 120 होगा। अब 180 में से 120 का हो गया, चला गया। तो 100 देखिए 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 60 डिग्री आ गया, समझ में आया, बहुत आसान है। अब देखिए बोलता है कि P पर R का अवनमन कोण का होगा, तो P पर का निकालना है हम लोग को, R का अवनमन कोण निकालना है। तो P पर अब R का अवनमन कोण का होगा, तो देखिए बोलता है P पर, तो 90 में से अगर हम लोग यहाँ 30 को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 90 में से 30 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60, ये अवनमन कोण आ जाएगा, समझ में आया। अब बोलता है Q से P की ऊंचाई निकालना है, तो Q से P की ऊंचाई निकालना यानी कितना होगा, तो ये दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है, तो किस पे चलना आपको। अब देखो ये दोनों की बात हो रहा है ना, लंब और आधार की बात हो रहा था, बताए थे ना कि ऐसे अगर बात होगा तो किस पे चलना है, tan थीटा का ही प्रयोग करना हम लोग को। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर त्रिभुज PQR में लिखते हैं, ठीक है, tan थीटा पर, तो tan थीटा पर और क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, यानी देखिए अब थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बताए थे ना, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं और आधार इसको बोलते हैं। तो लंब आपका कौन हो गया, QR हो गया, आधार कौन हो गया, तो PQ हो गया, समझ में आया। tan थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है आपका, थीटा के जगह कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 लिख लेंगे। और QR का मान कितना है, देखिए QR का मान कितना है, 8√3 है, तो 8√3 लिखेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए PQ का मान कुछ नहीं है, PQ निकालना होगा तो PQ लिखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, टेबल आपको याद ही कर लेना है, 8√3 PQ का PQ बराबर में ऊपर नीचे का किया जाता है, गुना इसमें करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो PQ को 1 में गुना कीजिएगा तो PQ हो जाएगा, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 8√3 गुना √3। अब देखिए PQ बराबर 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 8 को 3 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 मीटर, समझ में आया। ये आपका ऊंचाई आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं, इसी का B है, दूसरा नहीं है, इसका B में दिया हुआ है। बोलता है कि देखिए कहता है ABC समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे छाप लेते हैं ABC।
एक त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज, तो बी समकोण बनेगा। बी सी बोलता है, बी सी क्षैतिज रेखा, बी सी क्षैतिज रेखा है, ए बी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, ए बी 8 मीटर है। फिर बोलता है कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी बीच में ए आया ना, तो यहाँ पे बैठाना है दोस्तों, ये चीज़ एकदम ट्रिक से याद रखना है। बी ए सी बीच में ए है तो 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया। अब बोलता है सी पर ए का काची होगा, तो देखिए सी पर ए का होगा, तो बताना है उन्नयन कोण होगा कि अवनमन कोण होगा। आप खुद से बोलिए, नीचे ना है तो काची होगा, यहाँ पे उन्नयन कोण होगा, काची होगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री। आप निकाल सकते हैं कि 90 और 60 को जोड़ करके 180 माइनस 180 में से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा आपका। अब बोलता है कि दूसरा में बोलता है कि ए पर सी का क्या होगा, ए पर सी का डॉट डॉट डॉट, मतलब नहीं समझ में कि ए पर सी के लिए क्या होगा, उन्नयन होगा कि अवनमन होगा। अब बताइए, ए पर काची होगा सी के लिए, तो अवनमन ना होगा, तो ये आपका क्या हो गया, अवनमन हो गया। समझ में आया। अब देखिए बोलता है कि बी से सी की दूरी निकालना है। देखिए बी से सी की दूरी निकालना है, ये दिया हुआ है। अब ये दोनों की बात हो रहा है, तो लंब आधार न है तो किस पे चलेंगे हम लोग, tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे प्रयोग करेंगे, ये चीज़ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, फार्मूला थीटा ये दिया हुआ है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तब बी सी बाई ए बी हो गया। समझ में आया। अब tan थीटा, थीटा का जब कितना दिया हुआ 60, बी सी का मान कुछ है तो बी सी नहीं है, तो बी सी लिखिए। ए बी का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बी सी तो कुछ नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखना है कि 8 का 8 लिख दीजिए, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना करना है तो कितना होगा, बी सी के एकम बी सी, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो 8√3 का 8√3 मीटर। समझ में आया, ये आपका ऊंचाई निकल गया। अब उसी तरह से देखते हैं नंबर 2 में है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो देख लेते हैं, त्रिभुज पहले एक छाप लेते हैं, समकोण त्रिभुज आपको इस टाइप से छापना है, ठीक है। अब बोलता है ए जो है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ना 90 रहता है, तो ए ये हो गया। फिर बोलता है कि ए सी जो है ए बी बराबर 6 मीटर है, यानी ए बी बराबर 6 मीटर, तो बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, ये 6 मीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोलता है ए सी जो है ए सी 2√3 मीटर है, तो कोण बी की माप क्या होगा, यानी कि ये वाला का माप हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो यही दोनों का ना बात हो रहा है, तो किससे चलेंगे, तो tan थीटा पर। तो पहले लिख लेते हैं कि ए सी बराबर आपका हो गया 2√3 मीटर हो गया। फिर तो कोण बी बराबर निकालना हम लोग को, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी से ए बी सी में, तो किस पर, तो tan थीटा पर। तो tan थीटा पर देखिए थीटा का मान ये है, तो ए सी बटा का हो जाएगा ए सी बटा ए बी हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा का जब तो कुछ है नहीं, तो tan थीटा का tan थीटा लिखिए। अब ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 2√3 और इसका मान कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दिए। समझ में आ रहा है। तो tan थीटा का tan थीटा लिखिए, इसको इसे काट दिए, 2 3 6। अब √3/3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि √3/3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, इससे ही कट जाएगा, तो ऊपर में 1 नीचे में √3, क्योंकि 3 × 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिए, तो 1/√3। तो देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अब देखिए tan थीटा ये कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 का मान होता है, तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। इसको इससे काटेगा नहीं, ऐसे देखेंगे tan तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, तो लिख देंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू का हो गया 30 डिग्री। तो थीटा का जी था, कोण बी ही न था, तो कोण बी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, कहता है कि या क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और कोण ए बराबर का दिया हुआ 60 डिग्री, तो शेष दो भुजाओं की लंबाइयाँ निकालिए। देखिए ए बी सी में ए सी बराबर 12 है और कोण ए बराबर 60 डिग्री है। तो देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है हम लोग के पास, एक समकोण त्रिभुज है, 3 का बना रहे हैं, 3 का पहला, ठीक है। अब देखते हैं कि ए बी सी में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ए लिख लीजिए, बी और ये सी, क्योंकि यहाँ पर का दिया हुआ हम लोग को 60 डिग्री का दिया हुआ कोण, ठीक है, तो 60 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बोलता है देखिए यहाँ पे कि ए बी सी में या बी ए सी कहिए
यहाँ पे 3 का पहला 60 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद AC बराबर कितना है 12, तो AC यही ना है तो 12 ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कोण A बराबर 60 डिग्री, तो अन्य भुजा निकालिए, यानी कि लंबाई निकालना है, तो भुजाओं की लंबाइयाँ निकालिए, भुजाओं की लंबाई निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है, या ये दिया हुआ आपको ये निकालना है, तो आप खुद समझना है कि किस पर लेंगे, साइन थीटा पर या फिर कॉस थीटा पर, क्या चीज़ पर लेना है। तो देख लेना है कि ये दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, फिर कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो क्या चीज़ पर चलेंगे, तो देखिए ये थीटा तो ये हो गया आपका, तो कॉस थीटा पर लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा बताए थे ना कि ये दोनों चलेंगे, तो कॉस थीटा पर लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा नहीं, ये आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी आधार हो गया आपका AB और कर्ण हो गया AC। कॉस थीटा यानी थीटा की जगह पर कितना दिया हो 60, AB का मान कुछ भी नहीं, तो AB का AB लिखिए और AC का मान कितना है 12, तो 12 लिखिए। अब देखना है कि कॉस थीटा का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 37 में जाइए 1/2, ऐसे याद करते हैं। AB का मान कुछ भी नहीं, तो AB का AB 12 के 12 लिखिए, इसको इससे कट कर दीजिए, 2 छक 12, यानी कि AB बराबर आ गया आपका, बाकी इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दिए तो कितना आ गया 6 मीटर आ गया, यानी ये वाला कितना आया 6 मीटर। अब जब ये निकल गया तो ये निकाल सकते हैं, तो साइन, अब देखो ये दोनों के बाद तो साइन पर लीजिए या फिर tan पे आप लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, आपका आंसर आ जाएगा। अब लिखेंगे एवं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार होता है, तो लंब कौन है आपका BC और आधार कौन है आपका AB, ठीक है। अब देखना है tan थीटा, तो थीटा का जगह का दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री, BC का मान कुछ है तो BC का नहीं है, तो BC का BC लिखिए, AB का मान कितना है तो 6, तो 6 लिख दीजिए। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, और इसके नीचे एक छिपा हुआ है बराबर, BC का मान कुछ भी नहीं है तो BC का BC लिखिए, 6 का 6 लिखिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो BC एकम BC और इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6√3। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 ठो भुजा निकालना था हम लोग, 2 ठो भुजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का दूसरा देखते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा में क्या बोलता है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है या आकृति में, चलिए ABC में एक आकृति दिया हुआ है, बुक में आप देखिएगा ABC है, ABC दिया हुआ इस टाइप से है। अब यहाँ पे बोलता है कि ABC में BAC, यानी BAC जो है 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये 90 का है, ये 60 दिया हुआ, A की जगह पे कितना है 60 डिग्री है। बोलता है कि BC जो है भुजा BC जो है भुजा AB की कितनी गुनी होगी, तो आप ये चीज़ दिखाना है कि BC जो भुजा है, ये BC जो भुजा है AB के कितना गुना है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है, कितना गुनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं tan थीटा पर, ये दोनों की बात हो रहा है, तो tan थीटा पर और क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, AB/BC हो जाएगा, ठीक है, AB/BC। अब tan थीटा यानी tan कितना डिग्री का मान 60 दिया हुआ है, अब AB का मान कुछ है तो AB का मान कुछ भी नहीं है, तो AB का AB लिखिए, और BC का मान कुछ है तो BC का मान भी कुछ नहीं, तो BC का BC लिख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है √3, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, AB का AB लिखिए और BC का BC लिखिए। अब देखिए ऊपर नीचे गुना करना है, तो AB एकम AB और BC √3, तो AB बराबर आ गया आपका √3 BC, यानी इस कितना गुनी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः एक भुजा जो है दूसरे की √3 गुनी है। देखिए √3 ही गुनी ना है, तो ये आपका √3 गुनी है, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वायुयान जो है क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर तक जाता है। देखिए एक ठो वायुयान है, मान लीजिए कि ये क्षैतिज तल है और यहाँ से उड़ता हुआ कितना मीटर की दूरी पे जाता है, तो 184 मीटर तक उड़ के जाता है। मान लीजिए कि ऐसे उड़ के जा रहा है, ठीक है, ये उड़ता हुआ कितना जाता है 184 मीटर तक जाता है। अब कहता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, तो ये जमीन है आपका और इससे इसका क्या मांगता है, ऊंचाई बोलता है, तो ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि थीटा दिया हुआ है तो थीटा बोलता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, तो 30 डिग्री देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC लिख सकते हैं,
तो ये हो गया ए, बी और ये हो गया सी। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसका सोल्व में करेंगे। सोल्व में माना कि सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वायुयान जो है उड़कर ए बिंदु पर पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर नहीं है आपका कुछ। देखिए मान लीजिए कि वायुयान जो है सी बिंदु से उड़ करके कहाँ जानता है, ए बिंदु तक पहुंचता है, उड़ करके ए बिंदु पर पहुंच जाता है। जो ए बी बराबर आपका दिया हुआ, देखिए ए सी बराबर का है 184 मीटर है, और यहाँ पर कोण दिया हुआ है, कोण सी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना का चाहिए, नहीं निकालना है, तो ये दोनों की बात हो रहा है। तो किस पर चलेंगे, आपको सब साइन थीटा बना चलेंगे। तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो टेन नहीं चलेंगे, ये दोनों तो साइन पे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया आपका ए सी। साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ, तो 30 डिग्री। ए बी का मान, तो ए बी का मान कुछ है नहीं है, तो ए बी को ए बी लिख दीजिए, और ए सी का मान कितना है 184 मीटर है, तो 184 मीटर लिखिए। अब देखना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ए बी का ए बी लिखिए, और इसका मान कितना दिया हुआ है 184, तो 184 लिखिए। अब इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 2 ए बी हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो 184 का 184 न होगा। ए बी को बराबर में ले लीजिए, बराबर में आपका 184, ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो इसको इससे काट दीजिए, 2 9 18, 2 दूना के 4, यानी ए बी बराबर आपका आ गया 92 मीटर। समझ में आया? ये चीज़ निकालना था हम लोग। तो लिख सकते हैं आप कि लिख लीजिएगा कि ऊंचाई कितना हो गया आपका 92 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा में बोलता है, इसी का दूसरा जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा कहता है एक पतंग जो है डोरी 100 मीटर लंबी है, एक पतंग जो है 100 मीटर लंबी डोरी दिया हुआ। अब इसके तल के साथ क्या कहता है, थीटा 8/15 बनाता है। तो इस टाइप से पतंग के हम लोग का निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, ये जो दिया हुआ 100 मीटर है, और कोण नहीं दिया, कोण सी, ये ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी। हम लोग को यहाँ पर थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पहले ही दिया हुआ। अब इसको हम लोग करना का है कि बोलता है पतंग की ऊंचाई निकालिए, ये निकालिए। तो ये दोनों की बात हो रहा था, हम लोग किस पे, साइन थीटा पे चलेंगे ना। तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में चलेंगे तो किस पर चलेंगे, तो साइन थीटा पर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बाई ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर ए बी का मान कुछ भी नहीं, तो ए बी का भी लिखिए, और ए सी का मान कुछ है तो 100 लिखो तो 100 लिखिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ, थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, बराबर ए बी का ए बी लिखिए और 100 का 100 लिखिए। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो ए बी गुना 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बराबर 8 को 100 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 को काटना है, ए बी बराबर में लीजिए, बराबर में है 800 और गुना में है तो भागा में, इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 16 पचे 80 और 0 बैठाइए, यानी कि 160/3। इसको काटिए, 3 पचे 15, एक इधर गया, 3 तिहाई 9, फिर एक बच गया, तो पॉइंट देंगे तो उस पर 0, तो 3 तिहाई 9, इतना मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग जो है भूमि के संपर्क में है। देखिए ए बी जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये मान लीजिए कि ए बी, ये ए और बी, दीवार ऐसे ही न रहता है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जो भूमि के संपर्क में है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है
कि भूमि के संपर्क में AC सीढ़ी है जो जमीन से C बिंदु से टिकी हुई है और AC भी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और BC यानी कि C के जगह पर 60 डिग्री दिया और BC बराबर कितना 3 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई हम लोग को निकालना है। यानी कि देखिए ABC में सिंपल है कि ये C है और यहाँ से इसको इससे मिलाना है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री और ये 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का निकालना है सीढ़ी की लंबाई, ये निकालना है। तो किस पर चलेंगे आप खुद से बताना। ये दोनों है तो cos थीटा पर चलेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि माना ये क्वेश्चन नंबर 5 का बना रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए माना कि AB का है ऊर्ध्वाधर दीवार है, दीवार से AC का है सीढ़ी टिकी हुई है, AB का है ऊर्ध्वाधर दीवार है जो AC का है सीढ़ी से टिकी हुई है। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे तो किस पर, तो cos थीटा पर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी BC बटा AC हो जाएगा। तो cos थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना दिया हो 60, तो 60 लिखिए और BC का मान कितना है तो 3, तो 3 लिख लीजिए। AC का मान कुछ है नहीं है तो AC कैसे लिखिए। cos 60 का मान कितना होता है तो 37 वाला होता है 1/2, यानी 3 का 3 लिखिए, AC का AC लिखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो AC एकम AC और 3 दूना के 6 मीटर। तो ये आपका क्या चीज़ आ गया, सीढ़ी के कहा गया लंबाई निकल गया। समझ में आया।